यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, खुदावन के जिंदा कलाम के लिए, खुदावन की हिफाजत के लिए, उनके पाक फरिश्तों की बाढ़ के लिए कि खुदावन ने हमें मौका दिया और हम जिंदों की ज़मीन पर हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज खुदावन के पाक कलाम में से जो खुदावन ने मुझे सिखाया है, शायद इस कलाम की ज़रूरत आज किसी को है, तो मैं खुदावन के पाक रूह की हदायत से इसको शेयर करूंगी कि खुदावन का कलाम यिर्मयाह नबी की मार्फत पहुंचा और यिर्मयाह नबी जो थे वो खुदावन से दुआ मांगते हैं। आज ये दुआ हमारे पे भी अप्लाई होती है। जब हम खुदावन के कलाम में पढ़ते हैं और उसके ऊपर अपने ऊपर क्लेम करते हैं तो खुदावन हमारी दुआ को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यिर्मयाह चैप्टर 17 उसकी वर्स 14 मैं पढ़ूंगी आपके साथ। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 14 यहाँ पर खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, ऐ खुदावन तू मुझे शिफा बख्श तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचा तो बचूंगा क्योंकि तू मेरा फख्र है। देख वो मुझे कहते हैं कि खुदावन का कलाम कहाँ है, अब नाजिल हो। मैंने तो तेरी पैरवाई में गडरिए या भन्ने से गरेज नहीं किया और मुसीबत के दिन की आरजू नहीं की। तू खुद जानता है कि जो कुछ मेरे लबों से निकला तेरे सामने था। तू मेरे लिए दहशत का बायस ना हुआ। मुसीबत के दिन तू ही मेरी पनाह है। मुझ पर सितम करने वाले शर्मिंदा हों पर मुझे शर्मिंदा ना होने दे, वो हैरास हों पर मुझे हैरास ना होने दे। मुसीबत का दिन उन पर ला और इनको शिकस्त पर शिकस्त दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का बंदा जो यिर्मयाह था वो खुदावन के हजूर दुआ कर रहा था। हम देखते हैं कि खुदा का जो बंदा यिर्मयाह है, खुदावन ने इसको इस्तेमाल किया। इन्होंने फ्यूचर प्रोफेसीज को प्रोफेसाइड किया। बहुत सारी प्रोफेसीज अभी पूरी हो रही हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिन सेंचुरीज में से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त में से हम गुजर रहे हैं, खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन का कलाम हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि दुनिया में कितने लोग, जो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगी कि जिस तरीके से आप देखें, कोरोना वायरस एक ऐसी वायरस है जिसकी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं बनी। इस हज़ारों की तादाद में आज दुनिया में लोगों की जानें जा रही हैं और आज दुनिया में हज़ारों की तादाद से लोग बच भी रहे हैं और काफ़ी न्यू केसेस भी आ रहे हैं। तो आप देखें कितने लोग जो शिफा पा रहे हैं, आप उनके ऊपर फोकस करें। किस तरीके से एक बहुत बड़ा खुदावन का प्लान है उन लोगों में जो शिफा पा जाता है। बेशक वो कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, कोई कैंसर हो या ट्यूबरक्लोसिस हो या फिर सर्वाइकल हो या किसी किस्म की बीमारी है, कोई भी गायनी की कोई प्रॉब्लम है, तो देखिए खुदावन जो है वो शिफा देता है। खुदावन खुदा बाप अपना कलाम भेजकर शिफा कर देता है, अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा देता है। खुदावन के मार खाने से हमने शिफा पाई, यीशु के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का बंदा यिर्मयाह यहाँ पे यही कह रहा था कि खुदावन तू मुझे शिफा बख्श तो मैं शिफा पाऊंगा। अगर आज आपको शिफा की जरूरत है तो आप खुदावन खुदा जो जिंदा खुदा है उससे मांगे, वो शिफा देने के लिए रेडी है, वो आपको शिफा देगा। लेकिन आपको शिफा के लिए क्या करना है, आप जिससे शिफा मांग रहे हैं उसके भी उसका भी जो हक है आपके ऊपर है, क्योंकि हमें खुदावन ने अपने खून से खरीदा है और खुदावन का प्लान हमारी जिंदगी में है कि हम उसको ओबे करें, हम उसके कलाम के ऊपर अमल करें, उसको ओबे करें। जो उसने इंस्ट्रक्शंस हमारे पे रखी हैं, हमें दी हैं, हम उसको अपनी जिंदगी में पूरा करें। आप देखें जब भी कोई इंसान काम करता है या किसान अपनी फसलों में काम करता है तो वो उम्मीद रखता है कि इस साल उसकी फसल जो है अच्छा फल लेकर आए। कोई भी ऑफिसर या कोई भी महकमे में कोई भी बंदा काम करता है तो वो उम्मीद रखता है कि मैं वीक जो मंथली सैलरी लेते हैं या जो कोई वीकली सैलरी लेते हैं तो वो इस चीज़ के ऊपर ईमान रखते हैं और इस चीज़ को वो
रिसीव करते हैं कि एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ या डेली वेजेस पे हमें इसकी सैलरी मिले जो हम मेहनत कर रहे हैं। तो खुदा यसु मसीह नाज़िर जिंदा खुदा जिसने आपको अपने खून से खरीदा है, वो भी यही उम्मीद करता है कि आप खुदावन के कलाम पर अमल करें, आप उसके लिए कुछ करें। खुदावन ने जो हमें ये बरकतें दी हैं, हमें जो ये सांसें दी हैं, हम रोज जो जिंदों की जमीन पर हैं, ये जो खुदावन ने ये छत हमारे सिर पे दी है, ये जो सेहत और तंदुरुस्ती दी है, ये बरकतें दी हैं, खुदावन हमें इस प्रॉमिस लैंड में लेके आया है, इन बरकतों के शहर में लेके आया है। खुदावन का कलाम है कि तेरे एक तरफ 1000 गिर जाएगा, दूसरी तरफ 10,000, लेकिन वो तुझे नहीं छुएगी। तो अगर आप अभी भी बिल्कुल अपने सब कुछ देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द की एटमॉस्फेयर को देख रहे हैं कि दुनिया किस तरीके से खतरे में है, तो अगर आपके ऊपर खुदावन की बरकत है तो आप उसकी शुक्रगुजारी करें। आप जो डर की स्पिरिट है, जो डर है अपने ऊपर बिल्कुल ना ओवरकम होने दे, क्योंकि खुदावन ने हमें डर की स्पिरिट नहीं बल्कि दलेरी का रूह दिया। हालेलुया, हम दलेर हैं, हम बादशाह के बादशाहों की औलाद है और हम शेर की औलाद है। हालेलुया, आप देखिए शेर में जो जंगल में जो शेर है वो एक बहुत ही जानवरों के ऊपर उसका एक रोब है, और जितने भी जो जानवर हैं जंगल में वो शेर से डरते हैं। इसी तरीके से खुदावन ने हमें इस दुनिया में रखा है अपने नाम को जलाल देने के लिए, अपने कलाम को फैलाने के लिए। हम उसके हुक्मों पे अमल करें, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो लोग हमें देखकर फॉलो करेंगे। खुदावन के कलाम में यही लिखा कि खुदावन तू मुझे शिफा बख्श तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही मुझे बचा तो मैं बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। देख वो मुझे कहते हैं कि खुदावन का कलाम कहाँ है, अब नाजिल हो। वो लोग जो खुदावन के कलाम पे नहीं अमल करते और उसके कलाम को ठट्ठों में अड़ाते हैं, वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमारा काम है हम उसके खून के खरीदे हैं, हम उस पर अमल करें और इसकी मुनादी करें। आज आप किसी भी सिचुएशन में है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है फिजिकली या स्पिरिचुअली, अगर आप स्पिरिचुअली भी बीमार है तो आपको जरूरत है कि आप कलाम में बढ़ें। आप डेली खुदावन के साथ एक वक्त को मुकर्रर करें, ताकि जब खुदावन आपका वेट करता है तो वो उस टाइम प्रेजेंट होता है। आप देखिए जब हमने ड्यूटी पे जाना होता है तो हम एग्जैक्ट टाइम पे जाते हैं। अगर हम ड्यूटी से आगे पीछे लेट हो जाएं तो जो हमारा बॉस है वो क्या कहते हैं, हमारी पेमेंट कट जाती है, वो 1 दिन या 2 दिन के बाद हमें डांटता है। इसी तरीके से जिस वक्त को जो वक्त आप खुदा के साथ मुकर्रर करते हैं तो आप उस वक्त पे खुदावन के हजूर में हाजिर हो, क्योंकि खुदावन की हजूरी आपका वेट करती है और आपको बरकत देने के लिए रेडी रहती है। हमारा जो मिशन है इस दुनिया में, जिस मिशन से खुदावन ने हमें भेजा है कि हम खुदावन के नाम को जलाल दे, उसके कलाम पे अमल करें और इसकी मुनादी करें। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखें वर्स 17 में, इसी की वर्स 17 में, जरमाया चैप्टर 17 उसकी वर्स 17, तू मेरे लिए दहशत का बायस ना हो, मुसीबत के दिन तू ही मेरी पनाह है। देखिए जब हमें मुसीबत होती है, परेशानी होती है, तो हम खुदावन के कलाम को डिक्लेयर करते हैं कि खुदा तू मेरी पनाह है, तू मेरा ये है वो है। तो क्या हम खुदावन को जब खुशी होती है उसको याद करते हैं, हम दुख में खुदावन को याद करते हैं, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हम उसको नहीं याद करते। लेकिन हमें हर हाल में खुदावन को याद रखना है। हम देखें अगर हम बीमार हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं, हम बीमार भी हैं तो हम जॉब पर जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारी सैलरी कटेगी, या हमें सिक लीव लेनी है तो हमारा बॉस जो है हमसे जो है वो नाराज होगा। इसी तरीके से जो इस दुनिया का बनाने वाला जो बॉस है, अगर हम उसके हजूर में बीमारी में भी आएंगे तो हम शिफा पाएंगे। हालेलुया, हम शिफा पाएंगे फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे, इस कलाम के वसीला से अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हमें अपनी पनाह में रखा, हम अगेन खुदावन के नाम के लिए इस्तेमाल हों, खुदावन के कलाम को फैलाएं और लोगों में अवेयरनेस दें कि ये जिंदा कलाम है खुदावन का, इस पे हम अमल करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए यूज करे और आप पे अपने कलाम को रिवील करे, यीशु के नाम से, आमीन।